और प्रभु के दास दासी को मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये अवसर हमें और प्रदान किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर अवसर दिया। और आज मुझे जाना तो था दूसरे जगह, लेकिन यहाँ पर मैं और आ गया कि आज 1 तारीख है, अपनी ही घर में रहो ज़्यादा अच्छा है। और बीते साल में आप सभी जानते हैं परमेश्वर की अनुग्रह हुई और 8 राज्यों का दौरा मैंने पूरा किया। और मैं चाहता हूं कि इस 2023 में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का काम करें। हालेलुया। तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि हम और आगे जाएं, दुनिया के कोने कोने में जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम वचन में जाते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी कल की रात्रि में कितने जगह उत्सव मनाए हैं। जब मैं यहाँ से गया तो लगभग 3 बज रहा था और मैं कितने लड़कों को भी मैं देखा अकेले अकेले ही खड़े थे, गुमसुम जैसा। अब 3 बजे रात में अकेले लड़के क्यों खड़े थे, ये भी मेरे समझ के पल्ले नहीं पड़ता। कोई नाच रहा है, गा रहा है, कोई भीड़ जगह में है, समझ में आता है। कई लोगों का जीवन क्या है, खाली खाली है। हालेलुया, खाली खाली है। और कई लोग हताश है, निराश है। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है। मसीह में सुख में भी धन्यवाद और दुख में भी धन्यवाद, क्योंकि हर काम की प्रारंभ परमेश्वर के अनुग्रह से धन्यवाद के साथ होती है। हालेलुया। और जैसा कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, जब बाइबल की शुरुआत होती है तो आदि में परमेश्वर ने ऐसा है। और लास्ट में जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां आमीन से समाप्त हो, यानी आ शब्द से, आदि और आमीन से हमारे परमेश्वर ने सब कुछ आमीन किया है। हालेलुया। हम सब के लिए कोई ऐसा भाग नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं, हम सब के लिए परमेश्वर ने भरपूरी से रखा है। तो हमें क्या करना है कि हम अपनी मंडली में रहें। एक शब्द आता है, हम लोग गुजरात में जब जाते हैं तो वहाँ कलीसिया नहीं बोलते, वहाँ बोलते हैं मंडली। कुछ जगह में मैं और सुना हूँ मंडली शब्द बोलते हैं कि हमारी मंडली में ऐसा है। तो अब मंडली में और एक शब्द आता है कि हम मंडली में क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगति में रहना। हालेलुया। सत्संग, सत्य की संगति में रहना। और सत्य क्या है, ईश्वर, परमेश्वर है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में फल खाकर आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से क्या किया, अलग कर दिया। परमेश्वर उस समय अदन की वाटिका में परमेश्वर अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि वहां पर आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया। उसी बात को फिर अगर हम आगे देखते हैं तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब वो यशायाह 7:14 में जब वचन आया है कि उसका नाम, वे कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा। तो ये इम्मानुएल शब्द जो आया, इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। अदन की वाटिका में परमेश्वर मानव से क्या हो गया, अलग हो गया था। लेकिन वही परमेश्वर पुनः दया किया और भविष्यवाणी हुई कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। आज से कोई भी अपने जीवन में एक बात को पालन करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ हैं,
हमेशा महसूस करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर हमसे कभी अलग नहीं होता। अगर हम गलतियां करते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा छोड़ देता है, परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर धन्य है जो हमको अपना, इसमें लिखा है वचन में, इस कारण 5वां में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। ये दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, संसार में कई प्रकार के लोग हैं कि मंडली में नहीं ठहरेंगे। यहाँ पर भी मंडली शब्द आया है। तो ये मंडली में किसकी सत्संग होनी चाहिए? जो सत्य है। सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, बहुत से लोग हर जगह में, भारत के हर प्रांतों में सत्संग होता है। फला चर्चा, ये चर्चा, वो चर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, सब होता है। लेकिन सत्य की संगति जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ जो संगति करेंगे वही संगति से हम और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमें भरमाने वाले कई लोग हैं, लेकिन हमें उसकी युक्ति में नहीं चलना है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हम सभी को परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी रात और दिन हमें ध्यान करना है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ये व्यवस्था दी है, इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरा पद कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज सफलता की सीढ़ी हर कोई नहीं प्राप्त किया है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ संगति किया है, सच्चे परमेश्वर को ग्रहण किया, वो उद्धार पाया है, निहाल पाया है। उसके जीवन में आशीष ही आशीष, जिसको संस्कृत बाइबल में लिखा है प्रसादस्य इति प्रसादः। और कई बार बताया हूं, हमारे जीवन में ये अनुग्रह पर अनुग्रह आना ही चाहिए। अगर हम मसीह के हैं तो मसीह हम पर दयावंत है और उसकी दया एक दिन की नहीं है, सदा की है। हालेलुया। कल बहुत से लोग गवाही दिए, रात में फन्नू गवाही दे रही थी, जब से मैं चर्चा आ रही हूं तब से मुझे पैसे की कमी नहीं हुई। मैं भी अभी आज ही की गवाही देता हूं। मैं 3:15 बजे रात में सोया, 5:30 बजे उठ गया, 9 बजे तक 500 रुपया कमा लिया और चर्च भी आ गया। हालेलुया। और एक पेशेंट का फिर फोन आया, मैं उसको बाय बाय कह दिया, तुम्हारा समय खत्म, मुझे नहीं जाना है। 4 बजे बुलाओगे तो हाजिर। और एक जन को समय दिया हूं 7 बजे। कल एक फोन आया कि कल एक ठेकेदार है जो विश्वासी है, उनके कम से कम 25-50 मजदूर भी होंगे, तो कल 4 बजे मुझे निमंत्रण दिया है कि वो सारे लोग जो अन्य जाति से हैं, जो यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और उसके अनुग्रह को पाना चाहते हैं, तो मुझे निमंत्रण मिला है और कल 4 बजे मैं जाऊंगा दुर्ग में और नए लोग के बीच में फिर हमें एक बार और सुसमाचार सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो हम सभी उस बहती नाली के पास रहें, बहते सोते। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बहता सोता है, उसने कहा है जीवन जल की नदियां मैं ही हूं और जीवन की रोटी मैं ही हूं। मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं। आप सभी इस वचन को जानते हैं। तो हमें उस परमेश्वर जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमको सफलता पाना है तो हमें गांठ बांध लेना है कि हमें सत्संग में रहना है, सत्य की संगति में रहना है। जो आशीष का सोता है, जो उद्धार करता है, उसकी संगति में रहेंगे तो हम खजूर के समान, वचन भजन संहिता 92 में आया है कि धर्मी जन क्या होंगे, खजूर के समान फूले फलेंगे।
अब खजूर फलता है और जाके गिन के देख लेना, आप हो सकता है गिनते गिनते थक जाएंगे। जितना खजूर फला है उस पेड़ में, अगर उसको पूरे फल को तोड़ के गिनने बैठे ना तो फिर सोच सकते हैं कैसे गिना जाएगा। वैसे ही परमेश्वर के लोग हैं। और ये भी लिखा है कि परमेश्वर के जन सयाने हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो भी वो फूले फलते रहेंगे। हालेलुया। यानी कि किसी भी तरह से आशीष की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आशीष पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। और कई लोग सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के पीछे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आज पहले दिन में, आप यीशु मसीह के पीछे चलो, चमत्कार आपके पीछे चलेंगे। हालेलुया। हम चमत्कार को देखे। आज 7 साल हो गए, आज मेरे जीवन का 385 दिन संडे आराधना, 385 संडे की आराधना आज मैं संपन्न पूरा कर रहा हूं। और 2704 दिन आज यहाँ कदम रखे। 23 जुलाई 2015 से आज 1 जनवरी 2023 तक 2704 दिन आज आप लोग के बीच में हूँ, इस कलीसिया में और प्रभु के दास के साथ संगति में हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ऐसी सत्संगति में हम बने रहें और किसी प्रकार से कोताही ना करें। अगर हमारे किसी भी रीति से रोजी रोटी भी अगर काम उसमें भी आ पड़ती है तो रोजी रोटी को भी छोड़ेंगे, तो भी परमेश्वर इधर से नहीं तो उधर से। हालेलुया। अगर इधर 500 को छोड़े हैं तो हो सकता है उससे भी कई गुना हमारा परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। किसी भी रीति से हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। उसका हाथ, उसका धर्ममय हाथ हमारे इस सर के ऊपर होना चाहिए। मैं कई बार बोला हूं, एक बार और आज बोल देता हूं। पीपल की पेड़ ऑक्सीजन दे सकती है और आशीष नहीं दे सकता। हालेलुया। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन दे सकती है, आशीष नहीं दे सकता। पीपल छाया दे सकती है, छत नहीं दे सकता। हालेलुया। तो आशीष और छत अगर पाना है तो यीशु मसीह के शरण में आना ही है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर दयावान अनुग्रहकारी वो परमेश्वर है। उसकी सत्संगति में हमें बने रहना है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्ट लोग कितने दिन टिकेंगे, और जो परमेश्वर के साथ नहीं है उनका भाग मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता। कोई हम ये नहीं चाहते, कोई भी मसीह नहीं चाहता कि कोई नरक जाए। नरक बना है शैतान के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बना रखा है। और वो स्वर्ग है 3, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। और ये बात केवल बाइबिल में नहीं है, ये वेद शास्त्रों में भी है। लोग भले नहीं जानते या जानबूझकर उसको नहीं मान सकते, या तो वो उसका हिंदी अर्थ नहीं समझते, इसलिए आज दुनिया गफलत में है। आज सारे संसार गफलत में है। परसों मैं समाचार सुन रहा था। समाचार में क्या बता रहा था, हम सब के लिए बता रहा था। वो बात ये है कि आज भारत की संख्या इतनी है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि ट्रेन में एक सीट रिजर्वेशन करने के लिए 38 लोग तैयार हैं। हालेलुया। 38 लोग एक सीट के लिए। एक सीट के पीछे कितने लोग हैं भारत में? 38 लोग हैं। अब बताइए, आज रिजर्वेशन के लिए लाइन लगनी पड़ रही है। आज राशन दुकान में राशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यानी हर जगह वो बता रहे थे समाचार में, लाइन ही लाइन, हमारे जीवन में लाइन ही है, लाइन है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और चीन से जो सबसे जनसंख्या ज्यादा था चीन में, और आज की डेट में चीन पीछे हो गया है और भारत
आगे बढ़ गए। ये समाचार में दर्शा रहे थे। और आने वाले दिनों में लोग क्यों टेंशन में हैं, वो बता रहे थे समाचार के बोलने वाला कि भारत में सबसे ज्यादा लोग टेंशन में हैं, मानसिक परेशानी में हैं। हालेलुया। तो भारत में लोग, मैं एक बार एक श्लोक बोलता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि आज घर में क्या है, सोफा सेट हो गया, टीवी सेट हो गया, किचन सेट हो गया, चाय के लिए कप सेट हो गया, और वो सुनने के लिए क्या बोलते हैं, सेट कोने कोने में लगा रहता है, वो सेट हो गया। और हाथ में क्या हो गया, मोबाइल हैंड सेट हो गया। और दिमाग लोगों का अपसेट हो गया। तो दिमाग अपसेट हो गया है। उस अपसेट होने के लिए और उसको अपसेट को सेट करने के लिए किसके पास आना पड़ेगा, यशायाह 9:6 में आना पड़ेगा। यशायाह 9:6 में लिखा है, शांति के राजकुमार। हालेलुया। तो सारी दुनिया टेंशन ही टेंशन है, सारे दुनिया में भीड़ ही भीड़ है। लेकिन उस भीड़ से, उस प्रकार के टेंशन से हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमें खींच के निकाल के इस शांति की जगह में लेकर आ चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम ताली बजाएं। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर इन्हीं वचनों के साथ आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आप सबको आशीष